अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ की एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। हमें ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दी गई है और हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए कौन सा रूल यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे बॉड मास रूल। ठीक है, हम इस रूल के तहत जो है इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। ये बॉड मास रूल क्या होता है कि अगर हमें कोई इस किस्म की एक्सप्रेशन दी गई हो जिसमें ब्रैकेट्स भी हो, जिसमें मल्टीप्लाई भी हो रहा हो, एडिशन हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, ठीक है, इस किस्म की अगर एक्सप्रेशन हो तो उसमें सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को। ठीक है, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे पावर्स को, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। हम इस ऑर्डर से सारे ऑपरेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जब मैं सॉल्व करूंगा तो इनके इंडिविजुअल केसेस आएंगे तो फिर उससे आपको ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। तो अब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। हम देखें इसमें ब्रैकेट्स आ रही हैं तो हम बॉड मास रूल के तहत पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो हम ये जो ब्रैकेट्स के बाहर वाली टर्म है उनको मल्टीप्लाई करेंगे जो ब्रैकेट्स के अंदर वाली टर्म्स है। तो 2x2 मल्टीप्लाई होगा पहले x के साथ, तो ये आ जाएगा 2, और x2 इंटू x1 क्या हो जाएगा? x3 हो जाएगा। यहाँ पर x की पावर नहीं लिखी हुई, इसका मतलब है कि x की पावर 1 है। तो मल्टीप्लाई करते टाइम हम जो वेरिएबल के पावर्स होती हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं। तो 2 + 1 x3 हो गया। ठीक है, उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ। ठीक है, ये माइनस साइन आएगा। अब यहाँ पर कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पर कोफिशिएंट जब नहीं लिखा हुआ वेरिएबल के साथ उसका मतलब है कि यहाँ पर कोफिशिएंट 1 होता है। तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा और x2 आ जाएगा और y आ जाएगा। ठीक है, अब हम इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों टर्म्स के साथ ब्रैकेट के अंदर जो है, ये आ जाएगा माइनस, पहले 3y को मल्टीप्लाई करें x के साथ, तो ये यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, ये 3 है, तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा x y। और अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ, तो ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। 3 यहाँ पर कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। और y के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है, तो ये y2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। हमें ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो इसको जो सिंप्लीफाई करेंगे इसमें हम जो रूल अप्लाई करेंगे वो हम करेंगे बॉड मास रूल। ठीक है, इसके बारे में मैं पार्ट 1 में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें ब्रैकेट्स आ रही हैं, तो पहले हम ब्रैकेट्स वाला पार्ट सॉल्व करेंगे इस रूल के तहत। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4x2 प्लस, अब ये 10 को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट्स के अंदर जो टर्म है, तो ये हो जाएगा 10x प्लस 10 इंटू 2 हो जाएगा 20। अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स के साथ, तो ये -5x हो जाएगा और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 5 इंटू 2 हो जाएगा 10। ठीक है, तो अब जब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो देखें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ये लाइक टर्म है, इसमें सेम वेरिएबल है और उसकी पावर भी सेम है, तो इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो हम ये वाला तो ऐसे ही आ जाएगा 4x2, और ये 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 और साथ x आ जाएगा, और साइन किसका लगेगा? बड़ी वैल्यू का। ठीक है, ये 10 5 से बड़ा है तो ये बड़ी वैल्यू का साइन लगेगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा प्लस। ठीक है, और ये पीछे 20 और 10 रह जाएगा, तो 20 + 10 हो जाएगा 30। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 को सॉल्व कर लिया है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। हमें ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है इस रूल के तहत, यानी कि बॉड मास रूल के तहत, और इस रूल के बारे में मैं पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो अब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहले ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे 2/3x2 प्लस 2/3। अब इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो ये देखें ये x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर भी x की पावर 1 है, क्योंकि वेरिएबल की जब पावर लिखी नहीं होती इसका मतलब उसकी पावर 1 है। तो 1 + 1 ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब ये x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा
प्लस ये वाला प्लस आ गया और 2x हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये -2 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म्स के साथ, तो ये 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और साइन क्या आ जाएगा, माइनस का, तो ये हो जाएगा -2x, और ये 2 अब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, और साइन क्या आ जाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4। ठीक है, और ये वाला n2 आ गया। अब आप ये देखें कि ये +2 और -2 एक दूसरे को डिडक्ट कर रहे हैं, ये दोनों डिडक्ट हो गए, तो अब हमारे पास क्या रह जाएगा, 2/3 x2 + 2/3 इंटू x2 -4 रह जाएगा, और n2 आएगा। अब हम लिखेंगे 2/3 x2 + 2/3, इस n को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों टर्म्स के साथ, तो ये हो जाएगा x2 n2 -4n2, ये हो गया। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 2/3 x2, और अब ये 2/3 जो है इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों टर्म्स के साथ, तो ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2/3 x2 n2, और प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, 2/3 मल्टीप्लाई होगा 4n2 के साथ, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा 8/3n2। ठीक है, तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है, हमें ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे बॉड-मास रूल के तहत। ठीक है, इस रूल के बारे में मैं पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें इसमें पहले ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इस रूल के तहत पहले उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम लिखेंगे 6x2, और अब ये 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स को, तो ये 3 इंटू एक्स हो जाएगा 3x, और 4 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, और 3 इंटू 4 हो जाएगा 12। ठीक है, प्लस अब 4 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x2 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 2 हो जाएगा 8। ठीक है, तो अब ये देखें ये जो पहली वाली टर्म है और ये जो सेकंड लास्ट टर्म है ये दोनों लाइक टर्म है, यानी कि दोनों के वेरिएबल उसकी पावर सेम है, तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये 6x2 + 4x2 क्या हो जाएगा, 10x2 हो जाएगा, और उसके बाद जो है ये आ जाएगा -3x, और ये 12 प्लस ये यहाँ पे -12 है, यहाँ पर +8 है, तो 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि ये माइनस वाला साइन आ जाएगा। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है, हमें ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, और हमने सिंप्लीफाई करने के लिए जो रूल अप्लाई करना वो है बॉड-मास रूल। इस रूल को मैंने पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, तो अब इस रूल के तहत जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम जो इसकी ब्रैकेट वाला पार्ट है उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले आप देखें ये दो एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, हम लिखेंगे 4m, ये वाली टर्म ली, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी एक्सप्रेशन के साथ इंटू m2 - 4m + 4, ये हो गया। और अब इस टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी एक्सप्रेशन के साथ, तो ये वाला प्लस आया, और 3 इंटू m2 - 4m + 4, ठीक हो गया, और ये हमने ब्रैकेट क्लोज की। तो अब जो है इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो इसमें ये जो पहली टर्म है इस ब्रैकेट में इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरी एक्सप्रेशन के साथ, तो ये वाला माइनस आएगा, अब हम ब्रैकेट डालेंगे, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2m को इस पूरी एक्सप्रेशन के साथ, तो हम लिखेंगे 2m इंटू ये आ जाएगा 2m2 + 3m - 4, और अब ये -3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी एक्सप्रेशन के साथ, तो हम लिखेंगे -3 इंटू 2m2 + 3m - 4, ठीक है, ये एक ब्रैकेट क्लोज की ये वाली, और ये दूसरी ब्रैकेट हमने क्लोज की ये वाली, ठीक हो गया। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखें ये 4m को मल्टीप्लाई करेंगे m2 से,
तो ये 4 यहाँ पर कोफिशिएंट 1 आ रहा है, तो 4 इंटू 1 4 आ जाएगा। ये m1 मल्टीप्लाई होगा m2 से। यहाँ पर जो m वेरिएबल है उसकी पावर नहीं लिखी गई, तो उसका मतलब इसकी पावर 1 है, तो m1 इंटू m2 क्या हो जाएगा m3। हमने पावर्स को ऐड किया, उसके बाद ये माइनस साइन आया। अब 4m से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16m2। ये हमने m1 और m1 दोनों की पावर को ऐड कर लिया, और अब 4m को मल्टीप्लाई करेंगे इस 4 के साथ, तो ये प्लस साइन ये वाला आया, और ये हो जाएगा 16m। ठीक है, ये हो गया। अब हम ये 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ये इसके अंदर जो इस ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स उनके साथ, तो ये आ जाएगा प्लस 3m2 इसके साथ मल्टीप्लाई किया। अब हम माइनस 4m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, और 3 इंटू 4m हो जाएगा 12m। ठीक है, और अब 3 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 12 और साइन आएगा प्लस का, तो प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने इसको मैं आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस साइन आएगा, तो ये 2m इंटू 2m2 क्या हो जाएगा 4m3, और 2m इंटू 3m क्या हो जाएगा प्लस 6m2 हो जाएगा, और 2m इंटू माइनस 4 क्या हो जाएगा माइनस 8m हो जाएगा। और अब हम इस माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों टर्म के साथ, तो ये माइनस 3 इंटू 2m2 हो जाएगा 6m2। ठीक है, और अब माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा माइनस 3m के साथ, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 9m। और अब माइनस 3 माइनस 4 के साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, और 3 इंटू 4 हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये हम ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अच्छा जी, तो अब ये ब्रैकेट्स के अंदर टर्म्स को हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले इस ब्रैकेट्स के अंदर जो टर्म्स हैं इनको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें यहाँ पर 4m3 आ रहा है, तो यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर और कोई भी टर्म m3 वाली नहीं आ रही, तो ये हम एज इट इज़ लिख लेंगे 4m3। उसके बाद ये देखें यहाँ पर आ रहा है 16m2 और यहाँ पर आ रहा है 3m2, यानी कि दोनों लाइक टर्म है, तो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 16 में से 3 माइनस होगा, 13m2 आ जाएगा, और साइन किसका लगेगा बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस का साइन आ जाएगा। उसके बाद ये 16m और ये 12m है, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 12 में से 16 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4m आ जाएगा, और साइन किसका आएगा बड़ी वैल्यू का, यानी कि प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, और आखिर में ये 12 रह गया, तो 12 जो है हम एज इट इज़ लिख लेंगे। इसको हमने सॉल्व किया माइनस, अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखें इसमें जो 4m3 पहली टर्म में, इसमें बाकी कोई भी टर्म ऐसी नहीं जिसमें m3 वेरिएबल आ रहा हो, तो ये 4m3 तो हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब उसके बाद 6m2 है और यहाँ पर 6m2 है, तो ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो सकते हैं, डिडक्ट हो सकते हैं, ये हमने डिडक्ट कर दिया है। उसके बाद माइनस 8m है और माइनस 9m है, यानी कि ये दोनों आपस में हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये माइनस 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 हो जाएगा, और 8 और 9 आपस में 8 हो के 17 हो जाएगा, और ये m आ जाएगा। ठीक है, माइनस 17m हो गया, और आखिर में ये प्लस 12 रह जाएगा हमारे पास, ये हो गया। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हम लिखेंगे 4m3 माइनस 13m2 प्लस 4m प्लस 12 माइनस 4m3 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस 17m माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस, ये हो जाएगा 12। तो अब देखें ये 4m3 डिडक्ट हो जाता है, ये प्लस 4m3 है, ये माइनस 4m3 है, ये डिडक्ट हो गया। उसके बाद ये प्लस 12 है और ये माइनस 12 है, ये डिडक्ट हो गया। तो पीछे हमारे पास रह गया माइनस 13m2। ठीक है, और यहाँ पे प्लस 4m है और यहाँ प्लस 17m है, तो ये हो जाएगा प्लस 21m। ठीक है, ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 का। अच्छा जी, अब बुक में जो है आंसर के साथ यहाँ पे प्लस 24 ऐड किया गया है। प्लस 24 उसी सूरत में आ सकता है जब ये वाला 12 प्लस हो। ठीक है, लेकिन इसको पूरा मैंने दोबारा थॉरोली चेक किया है, ये माइनस ही आता है, तो मेरे हिसाब से बुक में शायद कोई टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि ये न्यू एडिशन है, इस बुक में काफ़ी सारी मिस्टेक सामने आ रही है ना।
तो जो करेक्ट आंसर है वो यही है -13m2 + 21m। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है। हमें ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम जो रूल अप्लाई करेंगे वो बॉड मास रूल अप्लाई करेंगे। इस रूल को मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है पार्ट 1 में, ठीक है। तो इस रूल के तहत हम जब इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले हम ये जो स्मॉल ब्रैकेट है इनको हम सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे 4x - 8y - 4x। अब ये -2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म के साथ, तो -2 × +2x क्या हो जाएगा, -4x हो जाएगा। प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाता है। अब -2 × -3y हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, मल्टीप्लाई होके, और 2 × 3 हो जाएगा 6y हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने जो स्मॉल ब्रैकेट है उसको सॉल्व कर लिया है। अब ये जो दरमियान वाली ब्रैकेट है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखें ये +4x - 4x के साथ डिडक्ट हो जाता है, पीछे हमारे पास +6y रह जाएगा। तो अब हम लिखेंगे 4x माइनस, और ये आ जाएगा 8y। तो अब ये देखें ये माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा और ये 6y आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। तो अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये आ जाएगा 4x - 8y हो जाएगा, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा 6y, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x, 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, साथ y आ जाएगा, और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 है। हमें ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसको हमने सॉल्व करना है बॉड मास रूल को अप्लाई करके, ठीक है। तो इस रूल के बारे में मैं पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो अब जब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे इस रूल के तहत, तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें बार आ रहा है, ठीक है, इसको विनकलम या बार बोलते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स को, फिर करली ब्रैकेट्स को, फिर जो बड़ी ब्रैकेट्स हैं, और फिर बाकी ऑपरेशन हम करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे 8x + 6y - 2, ये करली ब्रैकेट आए, 2y - 4 × z माइनस। अब इस बार को जब सॉल्व करेंगे तो इसका इफेक्ट बिल्कुल ब्रैकेट की तरह होता है। हम जब इस बार को हटाएंगे तो हम इसको हटाने से पहले हम इससे पहले जो साइन है उसको देखेंगे। अगर यहाँ पर माइनस साइन है तो इस बार को जब हटाएंगे तो उसके नीचे जो साइन आएगा उसको हम चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये देखें, इसके बाहर माइनस साइन आ रहा है, तो हम लिखेंगे 3x, और ये साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 2y। तो अगर यहाँ पर प्लस साइन होता तो फिर हम इस साइन को चेंज नहीं करते, अगर माइनस साइन होगा तो फिर हम यहाँ पर जो अंदर वाला साइन है उसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने बार को सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हम ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे 8x + 16y - 2 करली ब्रैकेट 2y। अब ये -4 को मल्टीप्लाई करते हैं इन सारी टर्म्स के साथ, तो -4 × z, ये हो जाएगा -4z, -4 × -3x, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 12x, और -4 × +2y, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8y। तो ये हमने इसकी जो स्मॉल ब्रैकेट है उसको सॉल्व कर लिया। अब हम ये करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे 8x + 6y। अब -2 को मल्टीप्लाई करेंगे +2y से, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, और यह हो जाएगा 4y, और -2 × -4z, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और यह हो जाएगा 8z, ठीक है। 2 × 4 8 हो जाता है। अब -2 + 12x, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस, और यह हो जाएगा 24x, और -2 × -8y, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस, और ये हो जाएगा 16y। तो ये हमने करली ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास पीछे ये बड़ी ब्रैकेट्स रह गई हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे 8x + इसमें अब देखें लाइक टर्म पहले हम देखते हैं जिसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पर है 6y - 4y और 16y। इन तीनों टर्म्स को हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि ये लाइक टर्म है, इसमें वेरिएबल उसकी पावर सेम है।
तो ये हो जाएगा 6 प्लस 16 22 माइनस 4, ये आ जाएगा 18y। साइन इसके साथ प्लस का आया है क्योंकि हमने बड़ी वैल्यू का साइन लिखना होता है, तो ये आ गया 18y। और पीछे अब आ गया प्लस 8z और ये आ जाएगा माइनस 24x। ठीक है, ये हो गया। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये हो जाएगा 8x प्लस 18y प्लस 8z माइनस 24x। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो अब देखें ये वाली और ये वाली टर्म लाइक टर्म है, इनमें वेरिएबल सेम है, उसकी पावर सेम है, तो इस पे हम मजीद ऑपरेशन कर सकते हैं, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये 24 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16x, और साइन किसका आएगा बड़ी वैल्यू का, यानी कि 24 के साथ जो है ये माइनस आ जाएगा साइन। ये हमने सॉल्व कर दिया इसको, और उसके बाद हमारे पास पीछे रह जाएगा 18y प्लस 8z। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 7 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 है। हमें ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, और हमने जो रूल अप्लाई करना है वो है बॉड मास रूल। इस रूल को मैं ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर चुका हूँ। तो इस रूल के तहत ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, इसमें पहले हमने इस बार को सॉल्व करना है, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स को, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स को, और उसके बाद बाकी ऑपरेशन हमने करने हैं। ठीक है, तो हम पहले इस बार को सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे 8m माइनस 2n प्लस 6 माइनस 4m। अब बार जो है इसका इफेक्ट बिल्कुल ब्रैकेट की तरह होता है। अब अगर ये बार हम रिमूव करना चाहेंगे या ओपन करना चाहेंगे तो हमने इससे जो इसके बाहर जो साइन आ रहा है उसको चेक करना है। अगर यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा है, ठीक है, तो इसके नीचे जो साइन आ रहा होगा उसको हमने चेंज कर देना है। तो यहाँ पर माइनस का साइन है तो हम 2n और इसको कर देंगे प्लस, ठीक है, और बार को हम रिमूव कर देंगे। तो ये हमने बार को सॉल्व कर दिया, ये हो जाएगा 2m2 माइनस 2m2 माइनस 2n ब्रैकेट क्लोज, और एक कर्ली ब्रैकेट भी क्लोज हो गई है। अब हम ये स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे 8m कर्ली ब्रैकेट ओपन 2n प्लस 6 माइनस प्लस 4m से मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा माइनस 4m, माइनस माइनस 2n से मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा प्लस 2n, माइनस प्लस 4 से मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा माइनस 4। ठीक है, और ये आ जाएगा 2m2। अब यहाँ पर ये माइनस प्लस 2m2 से मल्टीप्लाई होके माइनस 2m2 हो जाएगा, और माइनस माइनस 2n से मल्टीप्लाई होके प्लस 2n हो जाएगा। ठीक है, ये हमने इस जो स्मॉल ब्रैकेट है उसको सॉल्व कर लिया। अब हम ये कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 8m माइनस, अब इसमें देखें कि ये जो प्लस 2m है 2m2 ये डिडक्ट हो जाएगा माइनस 2m2 के साथ। ठीक है, पीछे ये 2n, ये वाला प्लस 2n ये हो जाएगा 6n। ठीक है, और उसके बाद ये आ रहा है 6, और यहाँ पर आ रहा है माइनस 4, यहाँ पे प्लस 6, यहाँ पे माइनस 4, तो ये हो जाएगा प्लस 2 रह जाएगा। ठीक है, 4 में से 6 में से 4 माइनस हो जाएगा तो प्लस 2 रह जाएगा, और उसके बाद आ रहा है ये 4m, तो हम 4m को माइनस 4m को एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, तो ये ब्रैकेट अब क्लोज हो जाएगी। तो अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये आ जाएगा 8m माइनस प्लस 6n से मल्टीप्लाई होके माइनस 6n कर देगा, माइनस प्लस 2 से मल्टीप्लाई होके माइनस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस 4m से मल्टीप्लाई होके प्लस 4m हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 8m प्लस 4m, ये हो जाएगा 12m माइनस 6n माइनस 2। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 8 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9 है। हमें ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, और इसमें हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए जो रूल अप्लाई करना है वो बॉड मास रूल अप्लाई करना है। इस रूल को मैं ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर चुका हूँ। इस रूल के तहत ये जो एक्सप्रेशन है इसमें पहले ये स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को, और उसके बाद ये बड़ी ब्रैकेट्स को, उसके बाद जो बाकी ऑपरेशन होंगे वो हम करेंगे। तो पहले हम ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं इनको सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे ab प्लस 2x माइनस 2, और अब देखें ये 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे जो ब्रैकेट्स के अंदर जो टर्म्स हैं, तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x, माइनस 2 इंटू वाई हो जाएगा 2y,
प्लस 2 इंटू 2z हो जाएगा 4z। ठीक है, ये हो गया। और ये वाला माइनस आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और ये हमने जो स्मॉल ब्रैकेट है उसको सॉल्व कर लिया, तो पीछे ये कर्ली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट रह गई है। तो अब हम ये कर्ली ब्रैकेट का एरिया सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे ab प्लस 2x। अब माइनस प्लस 2x से मल्टीप्लाई होके -2x हो जाएगा, माइनस 2y से मल्टीप्लाई होके +2y हो जाएगा, माइनस प्लस 4z से मल्टीप्लाई होके -4z हो जाएगा। ठीक है, और -2 से मल्टीप्लाई होके +2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब अब इसमें अगर आप देखें तो ये +2 -2 आपस में डिडक्ट हो जाते हैं। पीछे हमारे पास ये 3 टर्म रह जाएंगे। अब ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे ये हो जाएगा ab प्लस 2y माइनस 4z प्लस 2। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 11 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 10 है। हमें ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने जो रूल अप्लाई करना है वो बॉड मास रूल अप्लाई करना है। इस रूल के बारे में मैं ऑलरेडी पार्ट 1 में बता चुका हूँ। तो इस रूल के तहत ये जो एक्सप्रेशन है इसमें सबसे पहले हम इस बार को सॉल्व करेंगे, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स को, फिर कर्ली ब्रैकेट्स को, फिर बड़ी ब्रैकेट्स को, और उसके बाद बाकी ऑपरेशन हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस बार को सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे 3x माइनस 3x प्लस 5 माइनस कर्ली ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट, ये हो जाएगा 3x माइनस 4y माइनस। अब इस बार को सॉल्व करेंगे तो बार का इफेक्ट बिल्कुल ब्रैकेट्स की तरह होता है। अब जब हम इस बार को रिमूव करेंगे, इसको ओपन करेंगे, तो इससे के बाहर जो हम साइन देखेंगे, अगर यहाँ पर माइनस साइन होगा तो बार के नीचे जो साइन आएगा उसको हम चेंज कर देंगे। तो ये माइनस आ रहा है तो हम लिखेंगे 3x, और ये माइनस जो है चेंज होके प्लस हो जाएगा 2x, और बार को हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, तो ये हमने बार को सॉल्व कर लिया है। बार को विनकलम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं इनको हम सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा 3x माइनस 3x प्लस 5 माइनस, ये आ जाएगी कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ पर देखें ये प्लस 3x माइनस 3x के साथ डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, -4y रह जाएगा प्लस 2x रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमने स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया है, और ये हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, -2x आ जाएगा, और ये हमारी बड़ी ब्रैकेट आ जाएगी। ठीक है, अब हम ये जो कर्ली ब्रैकेट है इनको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 3x माइनस 3x प्लस 5। अब माइनस 4y से मल्टीप्लाई होके प्लस 4y हो जाएगा, माइनस प्लस 2x से मल्टीप्लाई होके -2x हो जाएगा, और ये आ जाएगा -2x। ठीक हो गया। तो अब इसमें देखें कि ये हो जाएगा 3x माइनस, और ये आ जाएगा -3x प्लस 5 प्लस 4y, और ये -2x हो जाएगा -4x। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 3x माइनस, ये -3x और -4x, ये हो जाएगा -7x प्लस 5 प्लस 4y, ये हो जाएगा। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 3x -7x से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा +7x, प्लस 5 से मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा -5, और प्लस 4y से मल्टीप्लाई होके -4y हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे, यहाँ पर देखें ये +3x प्लस 7x, ये हो जाएगा +10x। ठीक है, और ये आ जाएगा -5 -4y। यहाँ तक ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। लेकिन हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा और बेहतर लगे। तो ये हो जाएगा 10x -4y -5। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 10 का।